आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम कुछ एनसीईआरटी हिस्ट्री के एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चंस को हम देखने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे। और हम सब जानते हैं कि इसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत सारे जानवरों की पूजा करते थे, जिसमें एक मुख्य जानवर था, वो था कुबड़ वाला बैल। और वो कुबड़ वाले बैल की पूजा किया करते थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिली हुई कई हड़प्पा सभ्यता के जो अलग अलग जो जगह है, जो उनके साइट्स हैं, वहाँ से मिली हुई कई मोहरों पर कुबड़ वाले बैल का चित्र अंकित किया गया है। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? प्रश्न है किस धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन आपका बनता है सोना, तांबा, कांसा, लोहा। तो हम सब जानते हैं कि वो सोना से परिचित थे। वो सोना दक्षिण भारत कर्नाटक से लाते थे। तांबा से भी वो परिचित थे। तांबा दो जगह से लाया जाता था, एक खेतड़ी राजस्थान का क्षेत्र और दूसरा ओमान से भी तांबा मंगाया करते थे। कांसा जो है वो एक मिश्र धातु है जो तांबा और टीन को मिलाकर के बनता है, उसका भी वो उपयोग करते थे, लेकिन लोहे से वो परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोहा। और लोहे की खोज जो हुई थी 1000 बीसी में हुई थी, यानी 1000 ईस्वी पूर्व पहले। अगला प्रश्न है जातक क्या है? और इसका उत्तर है जातक महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अगर मैं कहूँ पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं तो ये बात सही होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित, उनके पूर्व जन्म में वो क्या थे बोधिसत्व के रूप में, ये सब बातें जातक कथाओं में लिखी गई है। और लेकिन ये इतिहास के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इतिहास के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें कई सारी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिल जाती है। जैसे आम जन लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में जानकारी हमें जातक कथाओं से मिल जाती है। अगला प्रश्न आता है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ? और आपके विकल्प हैं 1784, 1785, 1793, 1794। तो हम सब जानते हैं बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो था वो भारत के सभ्यता संस्कृति को खोजने के लिए एक प्रयास था सर विलियम जोन्स के द्वारा, जिसकी स्थापना की गई थी 1784 में। और इसने भारत के जो विभिन्न संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता की जानकारी है, अलग अलग जो भारत की विशेषताएं हैं, उसको खोजने में इस संस्था की बहुत बड़ी भूमिका थी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। और उसका गठन हुआ था 1784 में सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है ओलिगार्की या समूह शासन किसे कहते हैं? ओलिगार्की, ओलिगार्की मीन्स समूह शासन उसको कहते हैं, यानी कुछ कुलीन लोगों के द्वारा मिल करके एक क्षेत्र पर शासन करना, उसी को ओलिगार्की कहा जाता है। यहाँ पर जो है शासन, कुछ सत्ता जो है पुरुषों के कुछ समूह के हाथ में थी, जिसको कुलीन तंत्र भी बोला जाता है। भारत का सबसे पुराना गणतंत्र वैशाली है, वो भी एक उदाहरण था ओलिगार्की या समूह शासन का। मल्लों के बारे में भी ये कहा जाता है कि वहाँ भी ओलिगार्की थी, समूह शासन था। तो ये 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। आई थिंक ये आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।